नमस्कार मित्रों, अभी अभी हमारी दिवाली ख़त्म हुई है, नए साल की नई शुरुआत हो गई है। और आज जैसे मैंने बताया था कि हम हमारा जो बैनमुन ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ से सीधा हम आपको लाइव में आएंगे। और दर्शक मित्रों और मेरे भाइयों और बहनों, आपको नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के छठ के दिन, छठ पूजा के दिन सभी भाइयों को छठ पूजा की बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो आज का ये टॉपिक हमारा है, ये ऑर्गेनिक के ऊपर हमारा ये टॉपिक है। वैसे तो ऑर्गेनिक के ऊपर हमने बहुत सारे आपके साथ में डिस्कशंस किया हुआ है, हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो वगैरह भी आपको बहुत सारे आपको शेयर किए हुए हैं। लेकिन जो आज का ये टॉपिक है वो प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है इसके बारे में है। लेकिन जो पहले जो वीडियो रहता था, ये रहता था, तो बहुत सारे लोग एक द्वंद्व में रहते हैं कि क्या वाकई में 100% ऑर्गेनिक हो सकता है। इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने ऑर्गेनिक का यहाँ जो हम आप देख रहे हो, ये पूरा वेजिटेबल का हमारा फार्म है। हमने वेजिटेबल यहाँ लगाई हुई है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशंस करने जाऊँगा कि किन किन परिस्थितियों में आज जो हमने जो ये बोआ है, हमने जो ग्रोइंग किया है जो वेजिटेबल, उसमें हमें क्या अच्छी तरह से रिजल्ट मिला है। और प्रैक्टिकल परिस्थिति में कैसे ऑर्गेनिक को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसकी उपज भी ज़्यादा ले सकते हैं। उपज ज़्यादा लेने के साथ साथ उनकी आमदनी जो रहती है, आमदनी भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बारे में मुझे एक स्टोरी आपको बतानी है। हमारा ये जो जर्नी है, जर्नी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। करीबन जुलाई महीने में हमने ये ऑर्गेनिक खेत, हमारा जो बैनमुन ऑर्गेनिक ये फार्म है, ये पहले ऑर्गेनिक नहीं था। वेरी फर्स्ट ईयर, यानी कि जुलाई से ही हमने इसको ऑर्गेनिक फार्म की यहाँ से हमने शुरुआत की। और जुलाई महीने में हमने यहाँ बैंगन, मिर्ची, लौकी, करेला वगैरह सब कुछ के जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं, जुलाई महीने में हमने ये खेत में हमने बोए थे। और मित्र, आपको याद होगा, ये गांधीनगर गुजरात में जुलाई महीने में बारिश ने बहुत लंबा खींच लिया था। और उसी टाइम करीबन 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इतनी सारी ह्यूमिडिटी थी, इतना सारा हॉट था। हमें लगता था कि हमने बोहा तो हमें लगा कि मीन्स के कल परसों बारिश हो जाएगी तो ये पौधा जीवंत फिर हो जाएगा। लेकिन वो 20 दिन तक बारिश नहीं हुई। हमने लगा कि अभी जाके पौधे सब मर जाएंगे। लेकिन जो हमने उसमें जो काउ डंक की जो हमने स्लरी बनाई थी, मातृभूमि रक्षक और मातृभूमि पोषक डाल के जो डिकम्पोज हमने जो खातर बनाया था, इसमें डाला था, तो मैं तो मान सकता हूँ ये मातृभूमि रक्षक और मातृभूमि पोषक की जो स्लरी थी, उनकी वजह से ये आज जो हरियाली है, आप वो हरियाली देख रहे हैं। लेकिन ये ओनली जुलाई महीने तक का ये बारिश जो खींची, एक ये प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद आपको मालूम ही है, पूरे देश को मालूम है, उसके बाद जो बारिश हुई, लगातार बारिश होती रही और पूरा ये खेत आप देख रहे हो ना, वो पानी से भर गया था। तब तो हमें, जो हमारी टीम थी एग्रीकल्चर की, सब लोग ऐसे ही मानने लगे थे कि अभी 110% ये खेत में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुदरती अकुनूरता के कारण, प्रतिकूलता के कारण पहले इतना हॉट, इतना गर्मी थी, उसके बाद बारिश हुई तो इतनी बारिश हुई कि पूरे खेत में पानी भर गया। तब नहीं लग रहा था कि एक भी पौधा जिंदा रहेगा, लेकिन फिर भी ये पौधे जिंदे रहे हैं, आप ये देख सकते हो। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बारिश रुकी, पानी नीचे चला गया, उसके बाद जो हमारी ये सब प्रोडक्ट है, उन्होंने जो कमाल करना शुरू किया मित्रों, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया है। उसके बाद ये पौधों में थ्रिप्स, स्टेम बोरो वगैरह अनेक जो जीवात तत्व होती है ना, वो आ गए।
और जो पत्ते रहते हैं पत्ते को खाने लगे थे। जो बैंगन रहता है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव क्रॉप, बैंगन के पत्ते को खाने लगे थे। चिचिया वाले वो जीव जंतु सब लोग आ गए थे, थ्रिप्स आ गए थे, स्टेम कटरवोग भी आ गए थे, बहुत सारे जंतु आ गए थे। लेकिन ये तीसरी प्रतिकूल अनुकूलता में हमने जो हमारी जो ये प्रोडक्ट हमने जो लॉन्च की हुई है किसान गन और कीट आउट का हमने स्प्रे करना शुरू कर दिया। 7 दिन में हम स्प्रे कर रहे थे और नीचे जमीन में मातृभूमि रक्षक फिर से देना हमने शुरू किया। तो उसकी वजह से जो जमीन के अंदर जो गीलापन था, इतनी बारिश पड़ी थी, उनकी वजह से फंगस रहता है, निमेटोइड्स रहते हैं, उसकी प्रॉब्लम से भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से विजय हमने प्राप्त की। और जो किसान गन और हमारा कीट आउट है उनकी मिक्सन से 7 दिन में स्प्रे करने शुरू किए। उसके बाद जो भी जीव जंतु थे सब चले गए, सब मर गए। यहाँ के आप देख रहे हो, ये हमारे जो बगल में जो ये फार्म है वहाँ भी बैंगन रखा है, लेकिन वो लोग 3 दिन में केमिकल युक्त जो स्प्रे करते हैं वहाँ आप देख सकते हो, फिर भी वो सर्वाइव कर नहीं सके हैं। लेकिन आज हम ये सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने आपको 3 प्रतिकूल अनुकूल आपको बताई थी। एक तो पहली बारिश नहीं आई थी, उसके बाद इतनी बारिश आ गई, उसके बाद इसमें कीड़े मकोड़े सब आ गए थे, और उसमें से हमने हमारी जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें से हमने विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद जो हमारी जो ये फसल हो रही है, हमारा बैंगन जो हो रहा है, हमारे जो करेला हो रहा है, जो हमारी लौकी हो रही है, हमारी जो मिर्ची हो रही है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी एक ब्रेक लेते हैं और कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू। हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, और अगर यह पानी ही हमें सेहतमंद बनाए तो इसीलिए बेनमून लेकर आए हैं अल्का प्योर। 200 ml पानी में अल्का प्योर की 3 बूंदें मिलाएं और खाली पेट दिन में 5 बार पिएं। अल्का प्योर, बूंदें सेहत की। ऑफिस में टारगेट, बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी और खुद के लिए कुछ सपने, इन सब को पूरा करना है तो थकना और रुकना मना है। तो लीजिए बेनमून का एक्वामिस्ट नेचुरल ड्रिंक मिक्स। 1 ग्लास ठंडे पानी में 1.5 चम्मच एक्वामिस्ट मिलाएं। ये ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर में दिन भर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है, इसीलिए स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्वामिस्ट इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, पानी में मिलाएं, सेहत सजाएं। नमस्कार मित्रों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जो यहाँ भी खड़े हैं वो बैंगन के खेत में खड़े हुए हैं। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे ये बैंगन में खेत में जो भरथा वाला जो बैंगन रहता है वो कैसे अच्छी तरह से हुआ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हमारे साथ है प्रेमलाल जी, हमारे एग्री एक्सपर्ट भी है, और वो भी हमारे साथ बहुत सारे जो द्वंद्व संवाद रहते हैं उसमें आ गए हैं। और उसके साथ है हमारे साथ विशाल भाई है, और विशाल भाई के पास एग्रीकल्चर का इतना नॉलेज है, ऐसे तो वो इंजीनियर है लेकिन उनको खेतीबाड़ी की बहुत ही अच्छी तरह से उनके पास वो नॉलेज है। साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिग्विजय भी है। तो मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे कि ये बैंगन की खासियत क्या है। तो अभी आप देख सकते हो बैंगन को, यहाँ पे आप ये भरथे का जो ये बैंगन है आप ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ। तो ये इसको मैं एक ले लेता हूँ। तो विशाल भाई ये बैंगन आपने देख के आप क्या बता सकते हो उसके ऊपर? इसमें जैसे सर आप देख रहे हैं तो इसमें जो बैंगन जो है वो एकदम डार्क वायोलेट कलर का है, जो थोड़ा ब्लैक और थोड़ा वायोलेट दिख रहा है। एक्चुअली में अपने बगैर डायरेक्ट पोटास अपने केमिकल से डालते हैं तो भी इतना डार्क कलर ये नहीं पकड़ता है। तो क्या है कि ये इसकी जो क्वालिटी जो है वो एकदम हायर क्वालिटी का ये रहता है, और खाने में तो ऑफकोर्स ये टेस्टी रहता है सर, जैसे कि आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, जैसे आपने बताया कि एकदम ये डार्क वायलेट कलर का है, रिच सोर्स ऑफ पोटास है, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। तो मैं एक आपको पूछना चाहता हूं कि ये आसपास में बहुत सारे खेत है, वहां भी उन लोगों ने ये बैंगन वगैरह रखे हुए हैं, तो आप तो यहाँ के लोकल है, आप सभी को पहचानते हो आसपास में, तो उसके बैंगन में और हमारे बैंगन में क्या डिफरेंस है वो आप बता सकते हैं? वो बहुत काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि आप ये बाजू वाले खेतर में जाए तो वो बंदे ने भी उगाया था ये बैगन,
लेकिन उसका क्या हुआ कि उसमें बहुत सारा ये पेस्टिसाइड्स का अटैक हुआ, तो उसने पेस्टिसाइड डाला, फिर दूसरा अटैक हुआ, तो फिर बाद में तो वो सस्टेन कर ही नहीं पाया, तो उसने आखिर में फिर वो निकाल देना पड़ा। उसका जो बैगन भी आता था वो भी इतना साइज़ में नहीं था, कलर में भी इतना अच्छा नहीं था, और जो उसका ये क्वांटिटी रहता है कि एक छोड़ पे कम से कम एटलीस्ट 8 से 9 बैंगन गिरने चाहिए, तो उतना उसको नहीं गिरता है, हमें उससे ज़्यादा गिरता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ 8 से 10 से भी ज्यादा हमारा बैंगन गिर रहा है, और हमने कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह ये फर्टिलाइजर वगैरह भी हमने नहीं डाला, पूरा 100% ये ऑर्गेनिक है। आप तो यहाँ डेली आते हो, ये सब वॉच कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, तो आपने कहीं कहीं ये हमारी टीम ने कहीं भी यहाँ कुछ ये पेस्टिसाइड या कुछ इनऑर्गेनिक डाला हुआ आपने कहीं देखा है? बिल्कुल नहीं डाला, एक कतरा भी नहीं डाला, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं। तो आप देख सकते हो मित्रों कि ये दो बैंगन की साइज है, और उसमें जो रिच सोर्स ऑफ पोटास और न्यूट्रिएंट्स है वो ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक की तरह से ही हुआ है। और इसके साथ हमारे साथ जो प्रेमलाल जी है वो भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश पाड़ेंगे। प्रेमलाल जी, इसमें क्या क्या एक तो खासियत होती है कि ये बैंगन के जो पौधे रहते हैं कि बैंगन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे हमने उसको ओवरकम किया है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। बैंगन में तो जो हम लोगों को समस्याएं ज़्यादातर आती है, तो इसमें हम लोगों को थ्रिप्स, एफिड, माइट्स वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। जो ये माना जाता है कि जनरली कोराजन का ये लोग 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं, और फिर केमिकल का स्प्रे जो है 2 से 3 बार करते हैं, तब भी ये क्वालिटी का हम लोग बैंगन केमिकल में उत्पादन नहीं ले सकते, ये साइज के साथ और कलर के साथ। तो हमने किसानगण की मदद से और जो कीट आउट है उसी के हिसाब से हमने ये, और आप ये पत्ते सबको भी देखिए तो यहाँ पे टोटली हम लोगों का इन्फेक्शन फ्री है, और कोई भी पत्ता ऐसे नहीं लगता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि मैग्नीशियम या पोटास की डेफिशिएंसी होती है, तो नीचे के जो पत्ते होते हैं वो सूखने लगते हैं और येलो होता है। तो पूरी फार्म में हम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, जबकि हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक किए हुए हैं, 2 ट्रॉली बीघे में हम डाले हुए हैं, तब भी हम लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं आती। पहले वाले एपिसोड में हम बता ही चुके हैं कि अपना जो ऑर्गेनिक होता है, जो छानियों खातर होता है, काउडंक है, उसी में हम लोगों का रेशियो दिए थे आपको कि 36 किलो के आसपास पोटास रहता है 1 टन में, 22 किलो जितना फास्फोरस रहता है, और जो 32 किलो के आसपास नाइट्रोजन रहता है। तो वो पूरा अनुभव हमें ये खेत में देखने को मिल रहा है कि हम बिना केमिकल डाले, बिना कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए हुए भी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं देख रहे हैं। दूसरी, ये बैंगन की जब हम खासियत की बात करते हैं, ये लुक में तो बहुत एक्सलेंट है। दूसरी, इसकी सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि हम आदमियों में भी जब देखते हैं तो उसमें कुपोषण होता है। कुपोषण होता है जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है। ये छोड़ इतना पौधा इतना अच्छा खिला रहा है खाना कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीज़ें भरपूर है, इसी वजह से इसका कलर अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, टेस्ट भी अलग रहता है, और दूसरा इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, क्योंकि जब न्यूट्रिशनल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको रोग नहीं लगेगा या फंगस का अटैक नहीं होगा, तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। और ये जिस टाइप के हम 3 महीने में ये ग्रोथ देख रहे हैं ये पेड़ पौधे की, इस टाइप का हम लोग केमिकल में भी कभी एनालिसिस नहीं करते, और ये जेन्युइनली 100% ऑर्गेनिक के हिसाब से इतना सक्सेस होना, मैं तो साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी हम लोगों की सक्सेस है, और हम लोग बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं कि सारा जितने भी फार्मर कम्युनिटी है इसको समझें और उसके इस्तेमाल करने का तरीका सीखें कि स्लरी क्या होता है। ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो किस हिसाब से पौधे को न्यूट्रिशन दे सकता है, कहाँ से आ सकता है, इसकी जानकारी हमारी बेनमून कंपनी पूरी तरह से दे रहा है। तो उसकी सही हिसाब से उसकी गाइडलाइन को फॉलोअप कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी आमदनी होगी, और उसमें आप लोगों को कम से कम डबल जो है रेट मिलेगा। आज के डेट में कोई भी बड़े हम लोग देखते हैं वहाँ सिटी में तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वहाँ हम लोग धीरे धीरे करके उसका हम लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, इकोनॉमिकल फ़ायदा हो रहा है, और हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। एक तो अपनी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और दूसरा हमें आमदनी भी ज़्यादा रहेगी और खर्चा कम रहेगा, और अपनी जो ज़मीन, अपनी जो माता है उसको हम सुरक्षित रखेंगे, वो सालों साल अपना चलता जाएगा, वो अपना माता को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू। प्रेमलाल जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इंफॉर्मेशन दिया है, आपने धन्यवाद भी किया, लेकिन एक आदमी का ये काम नहीं है, ये सब ये टीम वर्क होती है, टीम वर्क से ये सब कुछ होता है। और ये जो खुशियाँ अभी हम देख रहे हैं, हमारे चेहरे पे भी जो खुशियाँ है, ये खेत भी खुशियों की तरह लहरा रहे हैं, ये है सब ये टीम वर्क का ही नतीजा है। ये टीम वर्क के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक हमारे जो दिग्विजय है
वो तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि ऑफिस में उनका बैठने का काम रहता था, लेकिन अभी उनकी ट्रांसफर हो गई है ये फार्म पे। और दूसरा ये फार्म अपनी सबसे इम्पोर्टेंट है, फार्म भैया बिल्कुल बिल्कुल ये प्रोडक्शन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जब से शुरुआत की थी उसी टाइम से यही है। तो उन्होंने जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी जो 3 महीने आपको बताई थी, एक तो बारिश खींच गई थी और 44 डिग्री टेम्परेचर था, लग रहा था कि पौधा मर जाएगा। उसके बारिश इतनी सारी हो गई, इतनी सारी बारिश हो गई कि खेत में पूरा पानी भर गया, तभी लग रहा था कि पौधे अभी जिंदा नहीं रहेंगे। उसके बाद ये अटैक आ गया, कीड़ों मकोड़े का सबका अटैक आ गया, उससे भी हम बाहर निकले। तो संक्षिप्त में आप थोड़ा सा बता दीजिए ये जर्नी थी तो कैसे आपको उतार चढ़ाव आया कि अभी तो आप हंस रहे हैं, तो जब वो जो परिस्थितियां वो थी यानी कि जो प्रतिकूल परीक्षा थी उसमें आपका क्या फीलिंग था कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ बताइए आप। बिल्कुल सर, यहाँ पर जब शुरुआत की थी तो शुरुआत से ही सर ने बताया जैसे कि गर्मी की सीजन थी, उसके बाद सरवाइव करना भी मुश्किल था। और हमारी ऑर्गेनिक जो विधियाँ जो थी, मतलब पहले से आपने पूरा वीडियो देखा है, तो वो एक एक करके हमने जब शुरुआत की और आज आप देख रहे हैं उसमें जब बारिश आई थी तो ये आप खेत देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ तक पानी था, मतलब ये पौधा था पूरा यहाँ पानी में था और पानी में पौधा हुआ रहता था, फिर भी आज ऑर्गेनिक की वजह से आज पौधा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खिलखिलाट है। और आप ये शुरुआत है और हमारा जो बैंगन है और आज सारी जो खेती है और उसमें बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये ऑर्गेनिक की वजह से ही हम यहाँ पर टिक पाए हैं। आस पास में मैं घूमता हूँ, सभी खेत में मैं गया हूँ, किसी का भी ना तो बैंगन हुआ है, ना लौकी हुई है, न कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि उनकी जो बोया था तब उनका जो उतार था और आज उन्होंने कई लोगों ने तो वो पाक ही निकाल दिए। जैसे तैसे दिग्विजय जी ने बताया कि यहाँ आसपास में कई जगह पे इतनी फसल नहीं हुई है, हमारे यहाँ हुई है, यह बैंगन के खेत में है। लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा जो लौकी का जो हमने जो रखा है बोई है, लौकी के खेत में भी हम जाएंगे। उसके बाद जो करेला है, करेला के खेत में भी जाएंगे। ब्रेक के बाद कहीं भी मत जाइए मित्रों, ब्रेक के बाद बेनमुन के साथ। थैंक यू। आयुर्वेद मनुष्यों को दे नया जीवन दान और यही आयुर्वेद के रहस्यों का निचोड़ यानी बेनमून का आयु वरदान। ये आपको कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एड्स, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा और अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाए और दे तंदुरुस्ती का वरदान। आयु वरदान, जिंदगी की नई शुरुआत। जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार्थ्रिल जॉइंट पेन ऑयल, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमने बैंगन की खेत देखा था, अभी जो हम यहाँ खड़े हैं वो लौकी है, लौकी के खेत में हम खड़े हुए हैं। अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि अभी ये लौकी के पत्ते भी देखो, विदाउट नाइट्रोजन ये कोई भी फर्टिलाइजर डाले बगैर भी कितने ग्रीनिश है, कितने हेल्दी पत्ते लग रहे हैं। यही डिस्कशन चल रही थी। फिर से मैं आपको जैसे बैंगन में बात हुई थी, विशाल भाई ने बताया था, वैसी तरह से ये लौकी का भी ऐसा ही है कि आसपास वालों ने 2-2, 3-3 बार लौकी डाली लेकिन लौकी हुई ही नहीं। उन्होंने बाद में उसको निकाल के फेंक देनी पड़ी। लेकिन जो ये खेत में हमारे ये बेनमुन के ऑर्गेनिक फार्म खेत में जो लौकी हो रही है, उसका जो उत्पादन हो रहा है वो सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो मैं फिर से अभी विशाल भाई को, क्योंकि विशाल भाई भी बहुत ही ज्ञानी आदमी है एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये लौकी के जो हमने ऑर्गेनिक का हमने जो ये प्रोजेक्शन हमने किया था, तो अब यहाँ लौकी का जो उत्पादन ज्यादा हो रहा है और लौकी के जो भी आप ये पत्ते जो आप कह रहे, तो उसकी खासियत क्या है? आप हमारे जो बेनमुन के दर्शक मित्र है, बेनमुन के हमारे जो फार्मर है, उसको आप थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में विशाल जी? सर, इसमें सबसे बेहतर है कि ये जो प्लांट का जो ग्रोथ है, हर एक पौधा जो इसका ग्रोथ है वो तकरीबन 15-15 फुट का ये इसका लेंथ हो गया है। तो जितनी भी ब्रांचेस निकली है हर एक क्रॉप में से, वो हर एक क्रॉप कम से कम 15 फुट 20 फुट का उसका लंबाई है। दूसरा आप देखें तो इसका ये जो पौधे का जो कलर है वो डार्केस्ट ग्रीन है। इतना डार्क आप कभी भी यूरिया डालोगे
तभी ये इतना डार्क पकड़ता है, यूरिया के बगैर इतना डार्क ये कभी नहीं पकड़ता है। तो ये जो इसका ग्रीनिश कलर है वो भी एक मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना ग्रीनिश कैसे हो गया बगैर यूरिया डाले के, लेकिन साहब ने हमें ये विश्वास जताया कि नहीं ये होगा। प्रेमलाल जी ने हमें ये गाइडेंस दिया था कि उनके गाइडेंस में हमने ये किया और हम बहुत सक्सेसफुल हैं। थैंक यू सर। जैसे विशाल जी ने बताया है कि विदाउट यूरिया डाले बगैर इतना ये ग्रीनिश कैसे हो सकता है, तो मैं विशाल जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोज कि अभी तो ये अपने जमीन पे रखा है, लेकिन उनका जो हम जो उसको जो गुजराती में क्या मांडवा बोलते हैं और हाँ ट्रेलिस, जो इंग्लिश में ट्रेलिस बोलते हैं, जो वो किया होता तो उसका अभी जो ये उत्पादन आ रहा है तो वो ट्रेलिस करते हैं तो कितना उत्पादन आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ट्रेलिस की विशेषता ये रहती है कि एक तो हम 15 फुट में कम से कम 3 लाइन हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये 3 गुना ज़्यादा हमको कम से कम प्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा ये रहता है कि पूरे छोड़ को पूरा हवा पानी मिलता है, पूरा हवा उसके आर पार होता है, तो उसमें ये भमरे वमरे का पॉलिनेशन भी उसमें ज़्यादा रहता है। और ये जैसे कि ये लौकी वगैरह जो है ये पॉलिनेशन इसमें बहुत काफ़ी मायने रखता है। पेस्टिसाइड की वजह से क्या होता है कि पॉलिनेशन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से ऑटोमेटिक उसका पेस्टिसाइड के अंदर ऑटोमेटिक उसका ये फ्रूटिंग कम हो जाता है, जबकि अपने ये ऑर्गेनिक में और ट्रेलिस करे तो इसमें कम से कम 3 से 4 गुना फ़ायदा हो सकता है। जी सर, थैंक यू विशाल जी। और अभी दिग्विजय जी, मुझे आप लौकी 1-2 मुझे तोड़ के आप दिखाइए, कैसी लौकी हुई है, हम सबको बता सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्रूट है लौकी का, सबसे ज़्यादा उसमें रिच से सब न्यूट्रिशंस वगैरह है। इसकी जो लंबाई है वो भी कितनी, ये कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी हमने जो फर्टिलाइजर जो रहता है केमिकल फर्टिलाइजर डाले बगैर हमने ये लिया हुआ है। ऐसी बहुत सारी है, दूसरी भी आप मुझे बताइए, यहाँ भी है वहाँ भी है, उसकी साइज बताइए। और ये देखिए, ये दिग्विजय ने ये भी दिखाया। और ये जो अभी ये लौकी ये लेके आए हैं, ये उतारा ले रहे हैं अभी लौकी का, आप देख सकते हो। ये देखो, ये कोई उसमें कोई ये फर्टिलाइजर नहीं डाला है, कि नहीं कोई केमिकल डाला है, नहीं कोई हार्मोन डाला है। ये ओनली न ओनली जो हमारी जो बेनमुन की ऑर्गेनिक की जो 5 प्रोडक्ट है, मातृभूमि वरदान, मातृभूमि रक्षक, मूल वरदान, फसल वरदान, कीट आउट, किसान गन, और अभी जो हमने लास्ट में जो ये किसान गन रखी है प्रोडक्ट, ये सब जो हमारी जो ये प्रोडक्ट है उनकी बदौलत ये हमारा ये जो क्रॉप हो रहा है लौकी का, उसकी वजह से ये है। तो बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। और जो टेस्ट में भी, अभी तो सही में मैं आपको बताऊं, अभी ये 1-2 महीने से तो मैं लौकी खाता हूँ, बैंगन खाता हूँ, करेला खाता हूँ। मेरे घर पे 3 सब्जी अपनी जो ऑर्गेनिक की ये फार्म से जो बनती है वही मैं खा रहा हूँ, और बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। तो प्रेमलाल जी, आप भी बहुत खुश होंगे, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में प्रेमलाल जी। जैसे कि ऑर्गेनिक में हम बातें करते हैं कि हम लोगों को ये तो जनरली फार्मर सोचता है कि हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लाएंगे, अब यूरिया नहीं डाले, पोटास नहीं डाले, तो फिर हम ये ऑर्गेनिक करके हम न्यूट्रिशन कैसे निकाल रहे हैं। हम यही चीज़ तो बार बार पहले के जो एपिसोड है उसमें समझाते रहे हैं कि ज़मीन पे हम लोग 10 साल से इस्तेमाल करके करीबन 1-1 टन जो है यूरिया, डीएपी, पोटास जैसी तत्व जो एनपीके हम डाल ही चुके हैं, और ज़मीन में ऑटोमेटिक रहता भी है। तो हम लोग बैक्टीरिया जब डालते हैं, पोषक जो है वो पोषक का बैक्टीरिया और जो अपना मूल वरदान है वो मूल को विकास करके जो हम लोगों को न्यूट्रिशन खिला रहा है, इसी वजह से हम लोगों को कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और हम नॉर्मल जो फार्मर उतारा लेते हैं, जो प्रोडक्शन लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। जैसे कि ये दूधिया हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1.5 एकड़ में अपना खेती है, ये 1.5 एकड़ में अभी ये ड्रास्टिक कंडीशन में हम लोग करीबन 600 से 800 किलो हर अल्टरनेट डे में प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक के हिसाब से नहीं, केमिकल के हिसाब से ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। ये पहला साल है, और ऑर्गेनिक में हम अगर करना चाहते हैं, दूसरी साल इसी ज़मीन पे हम इससे 1.5 गुना प्रोडक्शन लेंगे, और तीसरे साल इससे 2 गुना प्रोडक्शन लेंगे, और खर्चा भी हम लोगों को कम होगा, क्योंकि
फार्मर लोग, ये हम लोग मित्रों जानते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हुआ, तो 3 एफिड जेसीड वगैरह का अटैक बढ़ जाता है। तो हम लोग इसको इकोनॉमिकल कैसे करते हैं ऑर्गेनिक में? जैसे हमने कोई खातर नहीं डाले, जैसे यूरिया डीएपी पोटास, उसकी कमी की एक तो पहले बचत की। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो यूज होता है उसकी हमने बचत कर दी। जैसे हमने बैगन पे या मिर्ची जो चिली है उसमें तो हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इसमें तो बिना पेस्टिसाइड यूज किए हम लोगों को ये रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि हम इंसेक्ट वगैरह को खाने के लिए कोई चीज़ दे ही नहीं रहे हैं। जो केमिकल हम देते हैं उसी को खा के ही इंसेक्ट बड़े होते हैं। तो उन्हीं की कमी की वजह से यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी नहीं है, और बिना उसके स्प्रे भी हम इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी साइज में हम प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है और हम लोग बहुत खुश हैं इसमें। तो देखो प्रेमलाल जी खुश है, हम भी खुश है, सब लोग खुश है। प्रेमलाल जी ने जैसे बताया कि ये 1.5 बीघा में 800 से 900 केजी ये लौकी निकल रही है। वेरी अल्टरनेट डे, यानी कि 7 दिन में होती होगी। एक दिन के बाद 800 किलो लौकी। आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे ये लौकी का। तो कहने का मतलब यही है मित्रों कि जब पहले बार जब हमने शुरुआत किया था बेनमून का, तो ओनली 2 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर की लेके आए थे। उसके बाद 4 प्रोडक्ट लेके आए, अभी हमारे पास 7 प्रोडक्ट हो गई है, और अभी एक और प्रोडक्ट लेके भी आएंगे ऑर्गेनिक पोटास करके। तो ये हमारी ये 8 प्रोडक्ट ये हमारी जो हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा इको साइकिल्स जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये हमारा इको साइकिल्स हम ये खत्म कर देंगे। वैसे तो अभी तो हमारा इको साइकिल तो खत्म तो हो ही गया है, लेकिन एडिशनली इको साइकिल को और मजबूत करने के लिए हमारी 8वीं प्रोडक्ट भी आ रही है। अभी उसको ऑर्गेनिक पोटास बोलते हैं। और अभी मैं यहाँ से एक ब्रेक लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरा एक व्यू में बताऊंगा आपको कि उसका जो एडवांटेज ऑर्गेनिक का क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्या हमें फायदा मिल सकता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगले ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद फिर से बेनमून के साथ। थैंक यू। इस युग में आयुर्वेद बना है हर मनुष्य के लिए वरदान, और बेनमून फार्मा इस वरदान को पहुंचा रहे हैं हम तक, जिनके पास है हेल्थ, स्किन, हेयर, पर्सनल, होम और एग्री के 350 हर्बल प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज, जिनके प्रोडक्ट्स हैं सेफ, इफेक्टिव, बिना साइड इफेक्ट्स और जीएमपी सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड। बेनमून, डिस्कवरिंग नेचर, हीलिंग लाइव्स। जब खेतों में हरियाली छा जाती है, तब किसान की मेहनत रंग लाती है। इसीलिए बेनमून लाए है फसल वरदान, जिसमें है 15% ह्यूमिक एसिड, जो जड़ों की क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्वों में वृद्धि करे और बीज अंकुरण बढ़ाए। 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml फसल वरदान मिलाएं। लहलहाती फसल और उपजाऊ धरती पाएं। फसल वरदान, किसानों की खुशियों का साथी। रेडी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे फर्स्ट फेज में हमने बताया था कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में हम यहाँ आके खड़े हैं। जब जुलाई से शुरुआत की थी, आज नवंबर महीना आ गया है। प्रीफेस भी आपको बताया, बैंगन के खेत में भी ले गए, लौकी के खेत में भी ले गए, सब कुछ आपको हमने बताया। लेकिन अभी ये ऑर्गेनिक क्यों हमें करना चाहिए, उसके बारे में तो बहुत बार मैंने आपके सामने मेरे जो मंतव्य है शेयर किए हैं। लेकिन अभी ये जो चर्चा का एक विषय हो गया है कि अभी एक ऑर्गेनिक होना ही चाहिए। जैसे मानते हैं हमारे बाप दादाओं ने, हमारे वड़वाओं ने हमें, हमारी ये जो खेती है वो खेती के रूप में हमें दी गई थी कि उसमें से कुछ हम फसल ले सकते थे। लेकिन ये 60, 70, 75 के बारे में हरित क्रांति के नाम से जो पूरे भारतवर्ष में पूरा केमिकलाइजेशन, पेस्टिसाइडलाइजेशन वगैरह जो हो गया है, उसकी वजह से जो ये हमारी जमीन है मृतप्राय हो गई है। इसलिए आज गवर्नमेंट भी, बहुत सारे एनजीओ भी और छोटे छोटे समूह भी ऑर्गेनिक के बारे में अभी सोचने लगे हैं।
और ऑर्गेनिक में ये क्या फायदा रहता है? एक तो जो लागत रहती है, जो पेस्टिसाइड्स की लागत रहती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो लागत रहती है, वो लागत से हम मुक्ति पा सकते हैं। अरे चलो मैं तो मानता हूं लागत से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मेन चीज होती है वो अपनी हेल्थ रहती है। आज हम WHO होन कर रहे हैं 2025 तक भारत डायबिटिक कैपिटल वर्ल्ड होने जा रहा है। आज हम देख सकते हैं 25-25, 30-30 साल के नौजवान आज कैंसर्स में उनको हो रहा है, और उनका रीजन भी आज सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये पेस्टिसाइड और ये केमिकल की वजह से ये कैंसर, ये डायबिटीज, ये जो हाई BP वगैरह जो हो रहा है उनकी वजह से ही हो रहा है। इसके लिए हमें निकलना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मित्रों, अभी कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। ये केमिकल की जड़ से हमें निकलना ही पड़ेगा, और फिर से हमें हमारी जो पुरानी जो खेती पद्धति थी ना वो हमें अपनानी पड़ेगी। उसमें लागत भी कम आती है, और जो ये फ्रूट हो रहे हैं ना लौकी के, एकदम हेल्दी हो रहे हैं, न्यूट्रिशन युक्त हो रहे हैं। जब ये हम खाएंगे ना तो हमारी नस्ल है वो बचेगी, हमारे आने वाली नस्ल भी बचेगी। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ये बैंगन है, आप मंडी में जाते हैं, आम जो फार्मर, जो हमारा जो कन्वेंशनल जो मार्केट जो कहता है, कन्वेंशनल मार्केट में क्या रहता है? भी हम बैंगन हमारे खेत में उगाते हैं, हम मंडी में लेके जाते हैं, कितना मिलता है? 8 से 10 रुपया पर केजी, 8 to 10 रुपीज पर केजी मंडी में फार्मर को मिलता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, बेनमून ऑर्गेनिक फार्म में जो ये बैंगन हुआ है ना, वो हमारे पास यहाँ बैठे बैठे 50 रुपीज पर केजी ले जा रहे हैं। कितने? 50 रुपया पर केजी ले जा रहे हैं। जो ऑर्गेनिक स्टोर वाले रहते हैं वो ले जा रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो लेडीज फिंगर, जो भिंडी बोलते हैं, भिंडी भी हम 50 रुपीज पर केजी में हम दे रहे हैं। करेला रहता है, चलो करेला का मार्केट 20 से 30 रुपया मंडी में रहता है, लेकिन करेला को भी हम 50 रुपीज में हम दे रहे हैं। यानी कि जो ये हमें जो आम मंडी में जो हम बेच रहे हैं उससे 2 गुना प्राइस हमें मिल रहा है, डबल। यानी कि हमारी इनकम भी डबल हो गई, यानी कि मैं तो ऐसा कहता हूं कि हमारी इनकम ट्रिपल हो गई है, क्योंकि इसमें जो ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वो हमने छंटकाव नहीं किया है, उसका पैसा जो भी है हमें बच गया है, और हमने पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाया है। और इसीलिए हमें जो ये प्राइस मिल रही है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल फूड है, इसमें इतने सारा न्यूट्रिशन है कि इसकी वजह से लोग आज पैसा खर्चने के लिए रेडी है। इसलिए आज हमें 50 रुपीज में हम दे रहे हैं, और वो लोग तो करीबन कितने में बेचते होंगे वो जानने की हमें जरूरत भी नहीं है। और लेने वाले लोग हैं, ऑर्गेनिक के चाहने वाले लोग हैं। जरूरत इतनी है कि पहले हम खुद ऑर्गेनिक बने, कि हम खुद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करें, और बाद में हम जो हमारे समाज में आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो मित्र वर्तुल है, हमारे सगा संबंधी लोग हैं, उसके सामने हमें ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस करिए। और जो हमारा बेनमून का जो उद्देश्य है, हेल्दी इंडिया मिशंस, ऑर्गेनिक इंडिया मिशंस और वेल्दी इंडिया मिशंस, ये शुरुआत ऑर्गेनिक से ही होती है। ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे तो हेल्दी इंडिया ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और इसकी प्राइस डबल मिलेगी तो वेल्दी इंडिया भी बन जाएंगे। तो हमारा जो 3 उद्देश्य है ना मित्रों, ये एक ही चीज पे जो बेनमून 3 और लेके आए हैं, और हमारा जो इको सर्कल है हम यहाँ ये खत्म कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, एक शपथ ले लीजिए, और सब लोग ऑर्गेनिक खुद पहले प्रोडक्ट हमारी जो जितनी है वो यूज करना शुरू कर दे। उसके बाद हमारे जो भी आसपास के मित्र है उसको हम बताएं कि ऑर्गेनिक का एडवांटेज क्या रहता है, ऑर्गेनिक के फायदे क्या रहते हैं, उनके हेल्थ बेनिफिट क्या रहते हैं। इसके बारे में जो आज पूरा ये फार्म से हमने ये लाइव किया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचिए, जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप में भी शेयर कीजिए, आपके फेसबुक के जितने भी मित्र हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। और जो ये हमारी मूवमेंट है,
जो ऑर्गेनिक इंडिया की मूवमेंट है, हेल्दी इंडिया की मूवमेंट है, वेल्दी इंडिया की मूवमेंट है, उसको आगे आप बढ़ाइए, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और आज के दिन में ये एपिसोड का यहाँ मैं समापन करता हूँ। आप जितने भी लोग लाए आए हैं उसको मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और फिर से एक ही बात कहता हूँ, जितना हो सके उतना लोग भाग्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय जय बैनमून। थैंक यू।